हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 किया था। ठीक है, उसमें पहला और दूसरा सवाल किया था और आज हम अपने तीसरे सवाल से करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए हमने पहला और दूसरा सवाल तो कर लिया था, है ना, पिछली वीडियो में। और आज हमें करना है तीसरा सवाल ना। तीसरे सवाल से हमें शुरू करना है। तो तीसरा सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो ना। तो मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है, 27 है, और गुणनफल कितना है, 182। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए तो कैसे हम हल करेंगे, ये तीसरा सवाल है हमारा। हमें दो संख्याएं दी हैं, हमें एक भी संख्या नहीं पता है कि कौन सी है, तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे कि माना लिखना है हमें ऐसे, माना पहली संख्या x है। जब पहली संख्या x है तो दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बताइए क्या हो जाएगी। कल समझाया था ना, पिछले क्लास में मैंने समझाया था आपको। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं टोटल, और आपको मिले कितने, 6 रुपये। तो आपकी बहन को कितने रुपए मिलेंगे, आपके भाई को कितने रुपए मिलेंगे। फिर 10 से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, है ना। इसी तरह से जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो उनका योग है, सम है, उसमें से पहली संख्या हम निकाल देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो योग कितना है हमारे पास, योग प्रश्न में दे रखा है 27, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स ना। ये आपको समझ में आया होगा। तो 27 माइनस एक्स हो गई, और कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 182। तो प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर है, 182 के। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसी को हल कर लेना है। 27 में x का गुणा करेंगे तो 27x, फिर माइनस एक्स का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, तो इस तरफ ला दें सबको, तो माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 27 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का 27x और प्लस 182 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गया हमें, और इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो अब 182 है ना हमारे पास, हमें मतलब ऐसा नंबर लेना है कि गुणा करने पे क्या मिले हमें, 182, और जोड़ने पे 27। तो कैसे करेंगे, बड़ा नंबर है तो हम कर लेंगे इसका क्या, गुणनखंड ना। गुणनखंड करके हम पता कर लेंगे कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं बन रही हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 9 18, 2 1 2, 91 हो गया। अब 91 किससे कैंसिल होगा बताइए, 9 1 10, 3 से होगा नहीं। ठीक है, तो 2 9 18, 2 1 2 ना, किससे कर दूं फिर 91 को। ठीक है, बताइए 17 3 कितना होता है, 17 3 51 होता है ना। किससे कैंसिल करूँ, 9 और 1 91, 9 से होगा नहीं, फिर किससे जाएगा, 182 है ना ये। तो फिर किससे करूँ, 2 9 18 और 9 करना 9। तो जो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 7 से ना, 7 से तो चला जाएगा, 7 एक नम 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 या 21, और 13 से कर देंगे तो 13 का नम 13। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 182 मिले, लेकिन जोड़ने पे कितना मिले, 27। तो फिर 7 दूना 14 और 13, 14 13 कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो क्या बन रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 27 बनना चाहिए, तो दोनों संख्या हमारी किस में होंगी, माइनस में, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 13 हम कॉमन कर लेते हैं। माइनस 13 क्यों कॉमन किया हमने, क्योंकि हमें जो हमारा ब्रैकेट है ना उसमें सेम संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी हमारी, माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये
इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 14 और फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया सवाल हमारा। अब एक बार हम x माइनस 14 के इक्वल 0 करेंगे, एक बार x माइनस 13 के इक्वल 0। तो क्या करना है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 14 बन जाएगा। और फिर एक बार x माइनस 13 के इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 13। तो x के कितने मान आ गए, 2, 14 और 13। तो पहली संख्या अगर 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 से 14 निकालेंगे तो 13 होगी। ठीक है, अगर पहली संख्या हमारी 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, और पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना चौथा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, यहीं करते हैं हम। चौथा सवाल क्या है, देखिए चौथा सवाल है, कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, कैसी संख्या हमें ज्ञात करनी है, दो धनात्मक ना क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत क्या होता है, क्रमागत आप जानते हैं ना, क्रम से आने वाली संख्याएं जो होती हैं वो क्रमागत कहलाती हैं। जैसे 3 के बाद 4 आता है, ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 ना, 7 के बाद 8। तो ये जो क्रम से आ रही हैं संख्याएं ये क्रमागत होती हैं। तो जैसे अगर मैं मान लूँ पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, अगर पहली संख्या यक्स है ना, तो उसके बाद क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी, क्रम से देखिए 2 की क्रमागत 3 होती है। कैसे हमें मिला, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। क्रमागत संख्या हमें कब मिलती है, जब हम पिछले वाली संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आगे वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x प्लस क्रमागत संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस 1 होगी ना, क्योंकि पिछली वाले संख्या में 1 जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या मिलेगी। अब क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है, कहने का मतलब देखिए प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग मतलब पहली संख्या का वर्ग, ठीक है, और दूसरी संख्या के वर्ग का योग कितना है, ये हमें दे रखा है 365। ठीक है, 365 दे रखा है। अब इसे हल कर लेंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही मिलेगा इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 को इस तरफ लाएंगे तो 300 माइनस का 365 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो ये माइनस का बन जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 देखिए, 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसमें भी भाग देंगे तो 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4। तो ये इक्वेशन मिला हमें। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। देखिए 182 है ना, तो 182 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, कहाँ करूँ एलसीएम मैं, यहाँ कर दूँ क्या। देखिए अगर 182 का हम एलसीएम करते हैं तो 2 9 18, 2 एक 2। अरे 182 का एलसीएम किया तो था हमने यहाँ पे ना, और देखिए ये है तो 13 और 14। ठीक है, इसे हम रहने देते हैं 13 और 14। ठीक है, मतलब 14 से 13 हम निकालेंगे तो 1 मिलेगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का एक एक्स चाहिए ना, इसलिए बड़े वाले नंबर को हम प्लस में रखेंगे और छोटे वाले नंबर को माइनस में। तो तभी तो 14 से 13 जब माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x कॉमन हुआ तो x प्लस 14 माइनस 13 यहाँ कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन है इसलिए ये संख्या क्या बनेगी हमारी, प्लस की। ठीक है, तो x बचा और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसे ही हमें क्या करना है, देखिए ये फिर से कॉमन है तो इनको एक ब्रैकेट में हमें ले लेना है, और जो बाहर हैं देखो ये सब बाहर घूम रहे हैं अभी, इन्हें भी क्या करना है, घर में बंद कर देना है इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -14 होगा।
लेकिन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, ठीक है, x इज इक्वल टू 13। ये दो मान मिले ना, अब हम आराम से हम लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो 13 है और जो दूसरी क्रमागत होगी वो 14 होगी, ठीक है। माइनस वाले को नहीं लेंगे, हम प्लस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो जब प्लस वाले को लेंगे तो पहली संख्या कितनी मिलेगी हमें, 13, और दूसरी संख्या जो x प्लस 1 है वो क्या मिलेगी, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये दोनों सवाल। चलिए अब हम अपना 5वां सवाल करते हैं। तो बच्चा 5वां सवाल क्या है, देखिए कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मतलब ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, उसी को तो हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हम नाम भी दे देते हैं इसको ए, बी और सी। तो क्या कह रहा है ये सवाल हमारा, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमें पता है क्या कितना है, नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है। आधार से हमें संबंध दिया है लेकिन आधार हमें पता ही नहीं है, तो x मान लेंगे, ठीक है। x सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। ये समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं ये आधार होता है, ठीक है। ये लंब कहते हैं इसको, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं ना, इतना तो हम जानते ही हैं। तो आधार कितना है, x है। अब तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमें प्रश्न में दे रखा है ना कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि कर्ण कितना है, 13, कर्ण दे रखा है 13। तो अन्य दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं हैं इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे ना आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है हमारे पास, BC है ना, ये कर्ण है, कितनी है वैल्यू इसकी, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, सॉरी ये स्क्वायर होगा ना, आधार कितना है x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना बनता है 169, तो 13 का 169 हो गया। और यहाँ हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और -2ab प्लस x स्क्वायर, यही तो होता है। तो 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, गुड, और 7 दूना 14x प्लस x स्क्वायर ना। अब क्या करना है हमें, देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 169 तो रहेगा ये, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ठीक है। अब 169 को हमें इस तरफ ले आना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखिए 169 से 49 को हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, घटाना है। तो 169 बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह हम लेंगे, तो 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि 14 में भी जाएगा 120 में भी जाएगा, तो हम क्या करना है हमें 2 से भाग। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्या हमें ऐसी उठानी है ना, ऐसा लेना है कि गुणा करने पे तो 60 है और घटाने पे कितना है 7 ना।
तो 10 छंग 60 होता है, लेकिन 4 मिलेगा हमें। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसका गुणा करने पे 60 मिले? तो सॉरी बच्चों, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया था हमने। हम क्या कर रहे थे कि हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिसका गुणा करने पे 60 मिले और घटाने पे कितना मिले, 7, ठीक है। तो ये गुणनखंड किया मैंने, तो 2 दूना 4 तियां 12 और 5, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और 12 से 5 हम जब निकालेंगे तो 7 मिलेगा हमें। तो इसको हमने तोड़ दिया किसमें, -12x प्लस 5x माइनस 60 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन किया है तो यहाँ x बचा -12 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x -12। तो x -12 को एक ब्रैकेट में रखा है और x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में इजक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन सबको इक्वल करना है 0 के। तो x -12 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू कितना, 12 हो गया, ठीक है। और x प्लस 5 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू -5, ठीक है। तो पॉजिटिव संख्या हम ले लेते हैं। तो जो आधार है वो कितना मिल गया हमें, 12 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, आधार कितना मिला हमें, आधार 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई है कितनी हमारी, x -7, ठीक है। तो 12 -7 तो 5, ठीक है। ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर। और कर्ण तो हमें पहले से पता था ना, कर्ण तो पहले से पता था ना, कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। तो चलिए हम अपनी जो प्रश्नावली है उसका लास्ट सवाल भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चा ये 6वां सवाल है हमारा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं हम। हमें नहीं पता है कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। किसकी संख्या, बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और जो नग है, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, प्रत्येक नग का मूल्य, ठीक है। प्रत्येक नग का मूल्य कितना है, कह रहा है कि जो प्रत्येक बर्तन जो बनाए जाते हैं ना उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है, 3 अधिक है। तो अब क्या करना है, प्रश्नानुसार देखिए, और लागत कितनी लग रही है उसकी, 90। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत ना, कुल निर्माण लागत 90 है। लागत हम कैसे निकालेंगे, एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं और प्रत्येक नग का मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लागत मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x बराबर 90, है ना। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा हमारा ना, यही बनने वाला है। अब क्या करना है, देखिए 90 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 दूना कितना, 180 ना, 180। अब क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि गुणा करने पे 180 आए और घटाने पे 3 आए। तो किससे हम करेंगे इसको, 12-15 ना, 12-15 में कितना होता है, 180। देखिए इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 2 से करेंगे तो 90 बार में, फिर 2 से करेंगे 45, 3, 15, 5 और 1। तो 2 दूना 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 मिलेगा और 15 12 180। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन कर लें, 2 तो कॉमन होगा नहीं, x कर लेते हैं सिर्फ ना। तो x 2x प्लस 15 ना, माइनस 12 करेंगे तो 6 करना पड़ेगा ना, माइनस का 6 करेंगे तभी तो ये ब्रैकेट में सेम चीज़ें बचेंगी। तो 2x प्लस
15 छक्का 90, तो 6 किया है तो 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 और x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ये बताइए -15/2 क्या कुछ ऐसे भिन्न में बर्तन बनता है क्या? नहीं बनता ना, आधा अधूरा बर्तन तो बनेगा नहीं, बर्तन तो पूरा ही बनेगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेना है हमें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 ना, ये पूरा बर्तन बना। मतलब क्या है, एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, 6। ठीक है, एक दिन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि कितने बर्तन बन रहे हैं वो बताना है। तो एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं और नग की लागत भी पूछा है, ठीक है, मूल्य पूछा है। देखिए एक दिन में निर्मित या फिर बनने वाले निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माना था हमने, x माना था, x का मान कितना आया, 6। ठीक है, और प्रत्येक नग का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक नग का मूल्य, तो प्रत्येक नग का मूल्य क्या है, 2x प्लस 3। तो x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें 6 रखना है। तो 2 × 6 + 3, तो 2 छंग 12 + 3 और 12 3 कितना, 15। तो प्रत्येक नग का कितना मूल्य है, 15 रुपये है। और एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं, 6। तो ये है इसका सल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारी जो प्रश्नावली 4.2 थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।